एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। जैसे आप जानते हो कि क्लैट 2024 का एग्जामिनेशन दिसंबर 23 में होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन पिनाका लॉ सेंटर आपको करवा रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1 जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड। तो सीधी सी बात यह है, आज हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप क्या पढ़ेंगे, एक बार आप आइडिया ले लीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टॉपिक रहेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपको, ताकि पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आपको अगर ये बेसिक क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ये समझ पाएंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, पॉइंट नंबर बी, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस जिसकी वजह से जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कि हाँ, नाउ दिस एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। आप ये चीज भी समझोगे, हर एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गई है तो यानी कि वो एग्रीमेंट था पहले से ही, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड ऑफर। एक ऑफर देते टाइम कौन कौन से ऐसे कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वैलिड कंडीशन मानी जाएगी किसी भी ऑफर के लिए। और लास्ट पॉइंट जो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है काइंड्स ऑफ ऑफर। किस तरह के ऑफर होते हैं, कितने वैरायटी के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपके साथ एडवोकेट सुधीर अहलावत इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप सबसे पहले ये समझें कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये समझने से पहले आप थोड़ा सा ये भी समझो कि आखिरकार सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट है क्यों। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अब सबसे लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, 11th 12th में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट की, तो आप बहुत बेसिक से समझें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली देखो, आप सोसाइटी में होता क्या है, आप स्कूल में हो, आप जैसे स्पोर्ट्स खेलते होगे या कोई और एक्टिविटी करते होगे, है ना, या कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करते होगे कि यार तू ऐसा कर दे या मैं ऐसे कर देता हूं। तो उन सब चीजों को एक चीज समझो कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहलाते हैं। हाँ, उसको मैं बता दूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, लेकिन आप उस चीज को समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान या ग्रुप ए और बी, ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, या ग्रुप्स कह लो इनको, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, किसी के बीच में भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, आइदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो जब एक ग्रुप या इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप को कोई ऑफर दे, यार ऐसा है, या मिस्टर बी और सम कंपनी को हम ऑफर दे रहे हैं या किसी ग्रुप को कह रहे हैं, सो प्लीज आप, हम ये ऑफर देना चाहते हैं, हम आपसे ये खरीदना चाहते हैं। कोई प्रोडक्ट बनाता है, बी कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे बनाता है फोन बनाता है, तो ए ने बी को कहा, ऑफर दिया कि मैं आपका ये फोन खरीदना चाहता हूं 10,000 रुपए में, और बी उसको एक्सेप्ट करता है, हाँ ठीक है, मेरे को 10,000 आपका ऑफर पसंद आया, मैं आपको ये फोन दूंगा और 10,000 ले लूंगा। या कई बार आप क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज होती है, आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको ये पे कर दूंगा, आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको इसके बदले दूसरा चीज दे दूंगा। आप मेरे लिए कुछ, जैसे आप स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स खेलते हैं, यार क्या नाम है, तू मेरे को फर्स्ट बैटिंग दे दे क्रिकेट में, और क्या नाम है, तेरे को मैं फर्स्ट ओवर दे दूंगा, बॉलिंग तू ज्यादा कर लेना, बैटिंग मैं ज्यादा कर लूंगा।
है ना कुछ आप लोगों ने एक्सचेंज किया। अब ऐसे ही ऑफर, अब बस बात ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ये एक डिफरेंट डिस्कशन हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने एक दूसरे दोस्त के साथ आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, आप कुछ ऑफर दे रहे हो, दूसरा तो आपका दोस्त उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक तरह से ये ऑफर ही हुआ और कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, सॉरी ऑफर नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब दो लोग एक दूसरे की ऑफर और एक्सेप्टेंस करते हैं उसी चीज से रिलेटेड, सेम चीज पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई जो आपने मेरे को ऑफर दिया मैं उसी चीज पे एग्री करता हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या हम कहें बहुत इजी लैंग्वेज में एग्रीमेंट बन जाता है। आप इसे एग्रीमेंट कह लो कि भाई दोनों का एग्रीमेंट हो गया, दोनों दोस्तों का, कि तू फर्स्ट बैटिंग कर लेना और मैं क्या नाम है फर्स्ट ओवर कर लूंगा, मैं बॉलिंग ज्यादा कर लूंगा, तू बैटिंग ज्यादा कर ले। या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं यार, क्या नाम है, तू इस प्ले में कोई ड्रामा कर रहे हैं, इस प्ले में तू ये वाला, तू ए वाला रोल कर, मैं बी वाला कर लूंगा। और दोनों को यार क्योंकि मेरे को ए ज्यादा पसंद है, तेरे को मेरे को बी बना दिया था लेकिन मैं ए करना चाहता हूं और तू बी वाला बन जा, आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया और दोनों ने एग्री किया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एग्रीमेंट हो गया, दो लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया। ऐसे ही अगर ये एग्रीमेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट समझो क्या होता है, ऐसे ही ये अगर एग्रीमेंट लीगली हम एनफोर्स करा सके, आइदर कोर्ट सिस्टम से आप कोर्ट में जाके लीगली एनफोर्स कराओ या किसी अथॉरिटी के थ्रू एनफोर्स कराओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन आप सोसाइटी की बात को समझो, आज हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, आज हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी, आप खुद सोचो, स्पोर्ट्स आपने खेला, फर्स्ट ओवर आपने मांग लिया, उसको कहा कि आप फर्स्ट बैटिंग कर लेना, आपने कुछ ड्रामा कर रहे हो, आप कुछ एक्सचेंज, हम दिन में अनगिनत चीजों में एक दूसरे के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, और भी जो बहुत सारे लोग मिलते हैं हम उनके साथ एक बहुत तरह के एग्रीमेंट करते रहते हैं, आप ये कर लीजिए मैं आपके बदले ये कर दूंगा, इसके बदले में ये कर दूंगा। तो हम दिन में बहुत सारी एग्रीमेंट्स करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अनगिनत एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कहलाएगा, वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो एग्रीमेंट हम लीगली एनफोर्स करा सकते हैं। क्या क्रिकेट में आप फर्स्ट ओवर कर लो और दोस्त को कहो कि आप फर्स्ट बैटिंग कर लो, क्या आप इस एग्रीमेंट को क्या लीगली एनफोर्स करा पाओगे, कोर्ट में जाके कहोगे कि जज साहब नहीं ये तो मेरे को तो फर्स्ट बैटिंग ही चाहिए थी, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइंड में आपने ये नहीं सोचा था कि मैं लीगली इसको, इंटेंशन आपकी लीगली एनफोर्स कराने की नहीं थी। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि सोसाइटी में कैसे चीजें प्ले करती हैं, क्योंकि हम डे टू डे और डे टू नाइट तक फुल डे हम बहुत सारे एग्रीमेंट करते रहते हैं लोगों के साथ। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट भी होते हैं जिसके अंदर आपके फाइनेंशियल पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक तरह से कह दो जन्म हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट लॉ की स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि लोगों का कुछ ना कुछ फाइनेंशियली मनी रिलेटेड थिंग उसके अंदर फंस गई है, तो लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो इसको, इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराया जाए कोर्ट सिस्टम के थ्रू, और कैसे भी, आइदर एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू और कोई ऑफिसर के थ्रू या कोई अथॉरिटी है, कुछ भी है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक तरह से वो उसके आया, अस्तित्व में आया, या आप कह सकते हो कि वो एक तरह से सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस में आया। तो समझिए, आगे चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड हमारे लीगल सिस्टम में बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड बात करते हैं, बहुत सारी एक्ट्स हैं। सबसे बेसिक आप पहले वाली देखो, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो है 1872 की। और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप क्या सोच सकते हो कि हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी एक्ट भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे ही डील करता है। तो एक होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड यानी कि कुछ आप कोई सामान बेच रहे हो, उसके बदले, अच्छा ये जो होता है सेल्स ऑफ गुड, ये ज्यादातर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है।
यानी कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी आप अपने अपनी बाइक अपने दोस्त को दे दी और कहा कि ठीक है यार ये मेरी सेकेंड हैंड बाइक ले लो और क्या नाम है मैं इसके बदले, या उनने कहा कि मैं यार आपका सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहता हूं और मेरा बजट यार 80,000 रुपए है और आपकी बुलेट बाइक में लेना चाहता हूं। तो जब वो एग्री करेगा कि हाँ यार 80,000 ठीक है, या कहेगा नहीं 90 चाहिए, तो ऐसे करके ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही एक पार्ट है। और पार्टनरशिप हो सकता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी आप एक तरह से इसमें काउंट कर सकते हो। और सोच के देखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही पार्ट है। अलग अलग एक्ट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोल रहा हूं मैं यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोल रहा। लॉ मतलब ऐसे लॉज जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें होती हैं। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक पार्ट हैं छोटे छोटे, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप चीज समझो। आपने थोड़ी बहुत चीजें समझी। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे आने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो हम उन डेफिनेशन को एक बार क्लियर कर लेंगे। तो जैसे फर्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए आप। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अगर हम किसी के साथ करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करोगे किसी के साथ? आप जाओगे किसी को कहोगे यार आपकी ये बुलेट बाइक मेरे को चाहिए थी, आपका ये या ऑफ कहीं आप शॉप पे जा रहे हो या कहीं आप अपने दोस्त रिलेटिव को कह रहे हो कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं, मैं ये दुकान पे जाके कोई आप आइटम कह रहे हो मेरे को बिस्किट का पैकेट चाहिए, आप और भी कुछ ही ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आप सबसे सबसे पहले जाके ऑफर दोगे। या हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर ज्यादातर डिफाइन नहीं कर रखा है, ऑफर की जगह बोल रखा है प्रपोजल। आप अपना प्रपोजल दोगे या ऑफर दोगे। ये किसके अंदर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, सेक्शन 2A। क्या कहोगे? ऑफर दोगे। ए ने जाके बी को ऑफर दिया कि आपसे मैं बुलेट बाइक खरीदना चाहता हूं 90,000 में। तो आपने क्या किया? जाके ऑफर दिया। ठीक है। सेकंड चीज आप समझो क्या होता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? एक बार प्रॉमिस को समझो। ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया 90,000 के लिए। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ जो आपका ऑफर है मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, तो जो ये एक्सेप्टेंस होती है ये एक तरह का प्रॉमिस हो जाती है। इसी को प्रॉमिस कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, कि बी ने अब प्रॉमिस हो गया, आप दोनों अब ये तोड़ नहीं सकता अपने प्रॉमिस। इसको 90,000 देने पड़ेंगे और इसको अपनी बाइक देनी पड़ेगी। ए 90,000 देगा बी को और बी अपनी बाइक देगा। और प्रॉमिस कब कहलाएगा? जब ऑफर जो है वो दूसरा बंदा बी जो है एक्सेप्ट कर लेगा। आपको ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि जब दूसरा बंदा जिसको आप ऑफर दे रहे हो, बंदा हो, इंडिविजुअल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई ग्रुप हो, कोई कंपनी हो, जब आपका वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी वो एक तरह से प्रॉमिस बनता है। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे, कि थर्ड पॉइंट या थर्ड डेफिनेशन जो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट क्या होता है कि दो लोगों में क्या हुआ, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, वो एक तरह से प्रॉमिस बन गई। तो ऐसे ऑफर में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने ऑफर दिया कि 90,000 में बाइक भी लूंगा, बाइक के साथ आप ना अपना मडगार्ड इस कलर का होना चाहिए, या आपने जो लाइटिंग ना वो जो आपने लाइटिंग्स लगा रखी हैं बुलेट में, या उसके साथ आपने आपने बिस्किट लिया है, बिस्किट के साथ में आप ये भी लूंगा, खाली बिस्किट नहीं लूंगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज एसेंशियल एलिमेंट और भी बहुत सारी चीज जो उसके साथ आनी चाहिए, आपने वो भी डिमांड कर ली। इसी 90,000 के अंदर क्या नाम है बाइक के साथ मैं आपका क्या नाम है बाइक के गियर्स जो होते हैं, आप ग्लव्स पहनते हैं, सूट वूट पहनते हैं। मान लो कोई बाइक राइडर था और वो अपनी बाइक को सेल कर रहा है, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं 90,000 में आपकी बाइक भी लूंगा और आपकी किट भी लूंगा, जो आप बाइक चलाते हुए घूमते थे, तो क्या नाम है मैं आपकी किट भी ले लूंगा, तो 90,000 में लूंगा।
तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट में बहुत सारे प्रॉमिस और प्रपोजल होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, तो ये एक एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, बहुत सारी जितनी भी प्रोमिसेस हुए, प्रॉमिस क्या, प्रपोजल और उसको एक्सेप्ट करना। तो एग्रीमेंट क्या है, बहुत सारे सेट ऑफ प्रॉमिस और प्रोमिसेस को हम कहते हैं कंबाइंड एग्रीमेंट, कि भाई एग्रीमेंट हो गया दोनों में कंप्लीट। अब जब एग्रीमेंट हो जाता है तो पॉइंट नंबर 4 आपको क्या समझने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सारे एग्रीमेंट जो कि लीगली एनफोर्सेबल हैं, आप उनको लीगली एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट मूव कर सकते हो, सिविल कोर्ट जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव्स के या कोई अथॉरिटी डिफाइन है किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो अथॉरिटी उसको एनफोर्स कराए कि हाँ भाई अब आपको बाइक देनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को लीगली एनफोर्स कराने वाले ही एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, लीगली एनफोर्सेबल। ये आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत थी। सबसे पहला प्रपोजल, प्रपोजल के बाद आ गया आपका प्रॉमिस, क्योंकि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस हो जाता है। बहुत बहुत सारी प्रॉमिस है या एक सेट भी प्रॉमिस हो चल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम लीगली एनफोर्स कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल यही चीज है जो आपको समझनी थी। अब आगे आप एक बार क्या नाम है, मैं आपको दिखा देता हूं बेसिक आपको जो समझने की जरूरत थी, जो हमने अभी पढ़ाई किया सेम वही चीज है, बस मैंने इसको टाइप कर रखा है। सबसे पहला ऑफर या प्रपोजल, ये सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैसे डिफाइन है, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आप अपनी तरफ से विलिंग कुछ ऑफर दे रहे हो कि मैं ये कुछ करना चाहता हूं या ये करूंगा, या मैं ये चीज नहीं करूंगा, यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से डिफाइन होती है लॉ में। और एब्सटेन टू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो मैं कुछ कर दूं या बिल्कुल ना करो। भाई जैसे आप ये वाली चीज नहीं करोगे और आपको ये नहीं करना है इसलिए मैं आपको कुछ पे करूंगा, आप ये कभी नहीं करोगे, ठीक है, मैं ये चीज कभी नहीं करूंगा, आप मेरे को उसके लिए पे कर दो, नहीं तो मैं करने वाला था और मेरे को कुछ करने से बेनिफिट होता, लेकिन आप मना कर रहे हो तो आपको मेरे को क्या है, कुछ मैं पेमेंट ही लूंगा, कुछ पेमेंट या कुछ आप मनी कंसिडरेशन लूंगा या कुछ भी कंसिडरेशन ले सकता हूं, जरूरी नहीं कि मनी हो, पेमेंट हो। तो आप क्या है, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ये सेक्शन 2A के अंदर है प्रपोजल या ऑफर। नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिस। ये है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर डिफाइन। तो इसमें क्या है, आप प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 एग्रीमेंट क्या है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए करना प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस को जब आप प्रपोजल देते हो एक्सेप्ट हो जाता है, प्रॉमिस बन जाती है। तो वो सारे सेट जो आप एक दूसरे के साथ करते हो, ए ने बी के साथ किया, बी ने ए के साथ किया, तो वो कहलाती है एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट जो कि आप एनफोर्स करा सकते हो तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे एक चीज आप समझो, एग्रीमेंट को मैं ई से लिख देता हूं और कॉन्ट्रैक्ट को मैं सी से लिखता हूं। अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्स नहीं कराया जा सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। खुद एक बार आप इसको सोचो कि जो एग्रीमेंट हम एनफोर्स करा ही नहीं सकते, लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते, क्रिकेट वाली बात आ गई, हम स्कूल में क्रिकेट वाली बात, भाई तू मेरे को फर्स्ट बैटिंग दे दे, हम लोग कहते हैं ऐसे जैसे स्कूल में थे जब अपने दोस्त को कि भाई मेरे को ना तू फर्स्ट बैटिंग जाने दे और उसके बदले ना तू एक्स्ट्रा ओवर डाल लेना। क्या हम इसको लीगली एनफोर्स करा सकते हैं, कोर्ट में जाके प्रिंसिपल मैम को जाके या कोई अथॉरिटी को जाके पुलिस को बोल देंगे नहीं मेरे को तो फर्स्ट बैटिंग चाहिए, नहीं करा सकते। आपने अपनी वाइफ को बोला कि आज मैं शाम को क्या नाम है तेरे को मूवी थिएटर ले जाऊंगा, या अपने बहन भाई को बोला आज हम मूवी देखने जाएंगे शाम को, जैसे आप लोग स्कूल में हो अभी 11th-12th में हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपने अपने दोस्तों का कहा कि आज शाम को हम सब मूवी जाएंगे, उस मूवी थिएटर में जाके मूवी देख के आएंगे। लेकिन आप शाम को कह दो यार नहीं यार मैं मूवी देखने नहीं जा सकता, मेरे को कुछ काम आ गया और इस प्लान को ड्रॉप करते हैं। तो क्या आपके दोस्त इसको क्या कोर्ट में ले जाके आपको कंपनसेशन मांगेगी, नहीं यार तूने तो प्रॉमिस किया था और अब तेरे को क्या नाम है तू मूवी देखने नहीं गया, अब तेरे को पे करना पड़ेगा, मेरे को कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डैमेज हो गया। क्या ऐसे हम इसको लीगली एनफोर्स करा सकते हैं, नहीं करा सकते। क्यों,
क्योंकि यहाँ आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगली कोर्ट जाने की। ये सब मेन थोड़ी सी बात है। तो यानी कि एग्रीमेंट जो हम लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ऐसा एग्रीमेंट ई जो हम एनफोर्स करा सकते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अपने आप में एक तरह से एग्रीमेंट होते ही होते हैं, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एनफोर्स होने के बाद लीगली एनफोर्सेबल है तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मूवी जाना है, क्रिकेट खेलना है, स्पोर्ट्स खेलना है, ड्रामा में कर लिया कि यार तू मेरी पोजीशन चेंज कर ले, मेरी जगह क्या नाम है तू बॉलिंग कर ले, मैं बैटिंग कर लेता हूँ, तू ड्रामा में ये वाला प्ले कर ले, मैं ये वाला प्ले कर लेता हूँ, मूवी देखने चलते हैं, ये सारी एग्रीमेंट्स क्या है, एनफोर्सेबल नहीं है। तो सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते, कुछ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते हैं, जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, जो नहीं होते वो एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। ये आपकी एक चीज समझने की थी। अब आपको क्या नेक्स्ट आपको थोड़ा सा समझना है, क्या है टॉपिक। अब वही एग्रीमेंट हमने लास्ट पढ़ा कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि हम एनफोर्स करवाते हैं और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसेंशियल एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑफ अ वैलिड ऑफर। अगर जब आप ऑफर देते हो तो कौन सा ऑफर वैलिड ऑफर माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आप कुछ एक्सप्रेस करते हो कुछ करने के लिए, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, कुछ करना या ना करना का अगर आप कुछ विलिंगनेस देते हो, कुछ एक्सप्रेस करते हो कि यार मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा किसी कुछ ऑफर में, तो वो चीज फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। आपके अंदर एक इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगर आप इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाहते थे, एग्रीमेंट ही रहना चाहते थे, आप क्रिकेट खेल रहे हो कुछ भी, आपके इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा जब लीगली एनफोर्स होगा। यानी कि आप कोई इंटेंशन नहीं करना चाहते कॉन्ट्रैक्ट की, कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ देगा तो आप कोर्ट में जाके उससे क्या नाम है कंपनसेशन मांगोगे। तो यानी कि हाँ, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए एक ऑफर के अंदर। ऑफर के अंदर कुछ होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं, विलिंगनेस है कुछ करना चाहता हूं। सेकंड, क्या इंटेंशन भी होनी चाहिए कि हाँ मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं, खाली एग्रीमेंट नहीं रखना चाहता। पॉइंट नंबर 3, जो आपका ऑफर होना चाहिए वो कैसे भी हो सकता है। आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो या वो इंप्लाइड भी हो सकता है। आपने कुछ क्या नाम है कोई कंडक्ट से कर दिया, कुछ इंप्लाइड मतलब कुछ आपने कंडक्ट कर दिया कि आपने इशारों में या एक्सप्रेस करके कुछ बताया, इंप्लाइड एक्सप्रेस कि यार मैं मेरे को ये चीज चाहिए। जैसे हमने कुछ ऐसे कर दिया कोई इशारे में या कुछ ऐसी चीज, तो वो हो जाएगा कि आपने इम्प्रेस इंप्लाइड किया था और दूसरा समझ गया कि हाँ ये मांगना क्या चाहता है। जैसे आप शॉप पे गए हो, आपने शॉप पे कोई चीज उठाई, जैसे ये पेन है, मैंने शॉप पे कुछ नहीं बोला, इंप्लाइड को समझो। अभी आप क्या समझ रहे हो, इंप्लाइड। कोई आपने कंडक्ट कर रहा है, आप ऑफर कैसे दे रहे हो, सोच के देखो। मैं शॉप पे गया, मैंने शॉप पे जाके ये पेन उठाया और पेन उठा के दुकानदार को, जो शॉपकीपर था उसको ऐसे रखा उसके सामने पेन और बोला कि हाँ हाँ जी बताओ। आपने कुछ नहीं बोला कि मेरे को ये पेन खरीदना है नहीं खरीदना क्या कुछ है, तो शॉपकीपर बोला हाँ 10 रुपए, और आपने 10 रुपए निकाल के दे दिए। फर्स्ट आपने जब वो पेन ला के एक शॉपकीपर के आगे दिखाया ना, और ऐसे इशारे में या कैसे भी आपने पूछा या इशारा भी नहीं किया, आपने बस वैसे पेन दिखा दिया, वो समझ गया, इंप्लाइड हो गया वहां पे कि ये मेरे से और मेरे को ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है कि सर भाई साहब मैं ये पेन खरीदना चाहता हूं। तो ये क्या हो गया, इंप्लाइड हो गया। एक्सप्रेस, जब आप कहो कि मैं ये पेन खरीदना चाहता हूं, इसका रेट क्या है, रेट बताइए, उसी रेट में मैं ये खरीदना चाहता हूं, वो बोलेगा ये रेट 40 रुपए का है, बोलेगा ठीक है मैं ये 40 रुपए का खरीदना चाहता हूं। तो दोनों में जितनी भी ऑफर था एक्सेप्टेंस हुआ, पैसा लेन देन हुआ, वो खत्म हुआ।
इम्प्लाइड बस आपने जाके दिखाया और अगला क्या नाम है समझ गया कि ये खरीदना चाहता है, मतलब समझ जाना, हाँ, इशारों से, कंडक्ट से। यानी कि ऑफर कंडक्ट भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, सर्टेन होना चाहिए ऑफर। जो ऑफर होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए। ऑफर जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सर्टेन मतलब एकदम क्लियर, ऐसे आप अननोन बातें नहीं कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि मैं पेन देना चाहता हूं, पेन सेल करना चाहता हूं, पेन को बेचना चाहता हूं, या तो 5 रुपए में दे दूंगा, 10 में भी दे दूंगा, 15 में भी दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। तो ये आपका जो ऑफर है ना क्लियर नहीं है। लीगली अगर आपको कोई चीज करनी है तो ऑफर क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? जैसे आप लोग काफी उसमें मजाक में भी देखते होंगे, वो एक दो वीडियो चलती है कि कोई चीज आप वकील की लैंग्वेज में कैसे बोलोगे। तो वकील की लैंग्वेज में ये एक पेन है जो कि काला कलर का है, इतना लेंथ है इसकी, इतनी विड्थ है, इस पेन के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी कही जाएगी, मेरा नाम ये है, ऐसे नहीं पूरा डिफाइन करते हैं। तो ऑफर ऐसा ही होता है। आप लीगल, आप कंपनीज के जब कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे या कैसे भी चीज, तो उसमें हर चीज एकदम क्लियर कट लिखोगे कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो आपने क्या कहा, मैं ये पेन देना चाहता हूं। पेन कौन सा? XYZ कंपनी का, जो भी कंपनी आप बता रहे हो। मान लो पेन है रिनॉल्ड्स का, ठीक है, रिनॉल्ड्स का पेन दे रहा हूं जो कि 5 रुपए का है, सेल करना चाहता हूं। पेन आपने दिखा दिया, रिनॉल्ड्स का है, 5 रुपए का है, हर चीज डिफाइन कर दी, सर्टेन कर दी, अननोन नहीं है। तो जो ऑफर होना चाहिए वो बहुत ही सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आप समझो, नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। काइंड्स ऑफ ऑफर, आपने ऑफर समझ लिया। अच्छा, अब ऑफर कितने तरह के होते हैं? पहले ऑफर को हम कहते हैं जनरल ऑफर, और दूसरा कौन सा होता है? स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होगा? आप समझो इस चीज को, क्या होगा खुद सोच के देखो, एक बार इस वीडियो को पॉज कर लेना और इस चीज को सोच के देखो कि जनरल ऑफर होगा क्या। आप स्टार्ट करते हैं एक बार। जनरल ऑफर क्या होगा? जनरल ऑफर क्या, जब कोई एक पर्सन ए या ग्रुप्स या कंपनी, कोई भी, मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी कर रही हो, क्या पता किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू, है ना। तो जनरल ऑफर होता है जब हम कोई ऑफर पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज या वर्ल्ड एट लार्ज, खुला ऑफर दे देते हैं। खुला ऑफर कैसे? ए कंपनी ने कहा कि हमारी एक, जनरल ऑफर को समझो होता क्या है जैसे ए कोई कंपनी है, उसने कोई मेडिसिन निकाली, मेडिसिन का नाम एक्स। अब ये वो ट्विटर वाला एक्स नहीं है, वैसे मेडिसिन का नाम एक्स कर दिया, ठीक है तो कोई मेडिसिन एक्स है, उन्होंने कहा कि ये जो मेडिसिन है ये किसी फ्लू के लिए है, ये नहीं लगता, फ्लू के लिए है। कोई फ्लू, जैसे आप समझ लो कोई भी फ्लू हो गया, सोसाइटी के अंदर कोई फ्लू हो गया, और कहा कि ये जो है मेडिसिन फ्लू के लिए है, एक्स के लिए, और इसको जो भी लेगा उसको क्या नाम है, प्रिकॉशन हो जाएगी, उसको फ्लू होगा ही नहीं। सोसाइटी के अंदर जैसे कोरोना फैला हुआ था, मान लो कोई कंपनी मेडिसिन निकाल दे, एक्स मेडिसिन तो थी नहीं अभी तक, क्या था, हम लोग उसमें क्या है, वैक्सीन ले रहे थे, है ना। तो मान लो कोई मेडिसिन निकाल दे कि आप ये मेडिसिन लेते रहोगे ना तो आपको कोरोना हो ही नहीं सकता, और ये गारंटी है। और क्या नाम है, अगर कोरोना हो गया तो आप मेरे से 1000 रुपए ले लेना, 2000 लेना, 1 लाख रुपए ले लेना। और किसी बंदे ने कहा, और ये ओपन ऑफर है, सबके लिए है, कोई भी कर सकता है वर्ल्ड के अंदर, इस मेडिसिन को लो, और अगर उसको मेडिसिन लेने के बाद भी कोरोना हो जाता है या कोई डिजीज हो जाती है, जो भी डिजीज के लिए वो मेडिसिन बनाई है, तो हम उसको इतना, हमने ओपन इनाम रख दिया, कोई एक हो जाए तो बताओ। तो मान लो कोई बंदा गया बी शॉप पे और जाके मेडिसिन लेके आया और उसको बाद में कोरोना हो गया, तो अब ये कंपनी ऐसे नहीं कह सकती कि हमने तो बी को थोड़ा ना बोला था
कि आप मेडिसिन लो या ना लो, या हमारा तो बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, एग्रीमेंट तो है ही नहीं, हमने बी के साथ कोई बात ही नहीं करी। तो ये ऐसे ऑफर होते हैं जो ऑफर एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन ऑफर होता है, सबके लिए। कोई भी ये चीज कर दो तो वो माना जाएगा, एक तरह से एग्रीमेंट हो जाएगी। ए मान लो ए ने कुछ कहा कि यार मेरा उनका कोई बच्चा है, सन और डॉटर कोई भी, वो गुम हो गए हैं, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला कि आप मेरा बच्चा ढूंढ के लाओ तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। बोल सकते हो आप किसी एक बंदे को, यार तू ढूंढ के ले आना मैं तेरे को पैसे दूंगा। आपने क्या है, पर्चे छपवा देते ना गुमशुदा वाले, आपने ऐसे ही कुछ छपवा दिया और कि मेरा बेटा बेटी को कोई भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना पैसा दूंगा। तो ये क्या हो गया, ऑफर, ऑफर एट लास्ट, जनरल के लिए, जनरल ऑफर हो गया, किसी एक बंदे के लिए नहीं हुआ है, एक बंदे के लिए नहीं हुआ है, सॉरी। अब सेकंड ऑफर क्या होता, सेकंड काइंड ऑफ ऑफर क्या है आप समझो, जो कि है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट करते हो, आपने बी के साथ ही कुछ किया है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। आपका जो जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, वो इंसान, वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप क्लियर होना चाहिए कि आप ए ने बी के साथ किया है, तो वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। क्या करना है भैया, मेरा क्या नाम है, बेटा बेटी गुम हो गया, उसको ढूंढ के ला, ये तू मेडिसिन ले लेगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, ये क्लियर किसी बंदे के साथ ही एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। तो आज की ये कुछ टॉपिक थे जो कि कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना जरूरी था। इसमें आगे आप देखिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए या प्रपोजल के लिए इसेंशियल कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो पॉइंट नंबर ए देखो, मैं इसको टाइप कर लिया था, वैसे मैं आपको समझा दिया है। विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस या इंप्लाइड ऑफर भी हो सकता है, और सर्टेन ऑफर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप काइंड ऑफ ऑफर देख लीजिए एक बार। जनरल ऑफर, इट इज मेड टू द पब्लिक और वर्ल्ड एट लार्ज। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, इट इज मेड टू द स्पेसिफिक और एन असर्टेन है। काइंड्स ऑफ ऑफर, तो आप इस चीज को एक बार देख लो, मैंने टाइप कर रखा है, आप इसको डेफिनेशन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं करें, जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों तक एक बहुत लेमन लैंग्वेज में और बहुत इजी लैंग्वेज में हमारी ये वीडियो पहुंच सके, और वो बच्चा भी प्रिपेयर कर सके, चाहे वो कहीं भी रहता हो ऑल ओवर इंडिया में, वो भी प्रिपेयर कर सके क्लैट के लिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।